दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा और रविंद्र जडेजा को शानदार खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, दूसरे टेस्ट मैच में विशाखापट्टनम के मैदान पर पहले दिन ही आई घमंडी अंग्रेजों की शामत। गुस्से में बौखलाए कप्तान रोहित ने तहलका मचाते हुए शतक नहीं दोहरा शतक जड़कर रचा इतिहास। तो उनका साथ निभाते हुए एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन भारतीय खिलाड़ियों ने शतक ठोककर एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया। तो आखिर कैसे रोमांचक दूसरे टेस्ट के पहले दिन ही इतिहास में पहली बार हमें एक दोहरा शतक और 3 शतक देखने को मिले। आखिर किस बल्लेबाज ने ठोका इतिहास का सबसे तेज शतक, किस खिलाड़ी ने बनाए हैं कितने रन, कौन शतक बनाकर खेल रहा है, कितना हो गया टीम इंडिया का स्कोर, इन सब के साथ साथ दूसरे टेस्ट के पहले दिन की पूरी हाईलाइट भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि रोहित जडेजा और राहुल में कौन सबसे बेहतरीन बल्लेबाज है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, पहले टेस्ट मैच को जीतकर अंग्रेजों ने सोचा था कि वो टीम इंडिया को आसानी से हरा सकते हैं। दूसरे टेस्ट मैच में भी उन्होंने जीत का सपना सजा लिया था, लेकिन घमंडी इंग्लैंड को शायद अंदाजा भी नहीं था कि उन्हें दूसरे टेस्ट मैच का पहला दिन ही इतना भारी पड़ने वाला है। इस महामुकाबले में जब सिक्का उछाला गया तब टॉस के बॉस बने कप्तान रोहित शर्मा और उन्होंने आंख मूंदकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। एक बार फिर सफेद जर्सी में इन्फॉर्म कप्तान रोहित के साथ यशस्वी जायसवाल की तूफानी जोड़ी अपने बल्ले से गदर मचाने के लिए मैदान पर उतर चुकी थी। दोस्तों, जहां भारतीय फैंस को उम्मीद थी कि ये दोनों शुरू से ही आक्रामक रुख अपनाएंगे, लेकिन हमें कुछ अलग ही माहौल देखने को मिला। जी हां दोस्तों, रोहित शर्मा लगभग पहले ओवर में ही चलते बने थे, लेकिन उनका एक आसान सा कैच फील्डर ने छोड़ दिया, तब जाकर सभी की जान में जान आई। शुरुआती कुछ ओवरों में तो दोनों बल्लेबाजों को रन बनाने में काफी स्ट्रगल करना पड़ रहा था, लेकिन थोड़ी देर नजरें जमाने के बाद फिर इन दोनों बल्लेबाजों ने शुरू किया अपना काउंटर अटैक। रोहित ने मार्क वुड की गेंद पर विकेट के सामने तीर की तरह सीधी स्ट्रेट ड्राइव से चौका बटोरकर अपने तेवर इंग्लैंड को दिखाने शुरू कर दिए थे। दूसरी तरफ जायसवाल ने भी 3 रन दौड़कर अपनी पारी का आगाज कर दिया था। फिर इन दोनों खिलाड़ियों ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। क्लासिकल टेस्ट मैच के अंदाज में दोनों खिलाड़ियों ने अपनी अपनी शुरुआत की संभलकर बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतकीय पार्टनरशिप बनाई। तो देखते ही देखते 18वें ओवर की आखिरी गेंद पर जेम्स एंडरसन के खिलाफ आगे बढ़कर रोहित ने बेहद शानदार अंदाज में छक्के से न सिर्फ 50 पूरा किया बल्कि यशस्वी के साथ शतकीय पार्टनरशिप को भी अंजाम दिया। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच साझेदारी का तोड़ पहले सेशन में तो इंग्लिश खिलाड़ी नहीं निकाल पाए। जायसवाल ने भी अपने कप्तान का बखूबी साथ निभाया और फॉर्म में वापसी करते हुए इस खिलाड़ी ने भी अपने अर्धशतक के आंकड़े को पार कर लिया था। वो शानदार टच में नजर आ रहे थे। पहले सेशन का अंत आ चुका था जहां टीम इंडिया ने 29 ओवर खेलकर 169 रन बनाए थे। इंग्लिश टीम को उन्होंने एक भी सफलता हासिल नहीं होने दी थी। लंच के बाद मैदान में दोबारा उतरते रोहित ने गेंद को बाउंड्री नहीं सीधा स्टेडियम के बाहर मारकर तूफानी छक्के से इस सेशन की शुरुआत की थी। दोनों खिलाड़ियों ने मैदान में आते ही आक्रामक रुख अपनाया था। देखते ही देखते यशस्वी जायसवाल ने जैक लीच की गेंद पर बेहतरीन चौका लगाकर अपना तूफानी शतक केवल 131 गेंद पर पूरा कर लिया। टीम इंडिया बेहद मजबूत स्थिति में आ चुकी थी, पर उनकी यह रणनीति ज्यादा लंबी नहीं चल पाई। जायसवाल जरूर के जाल में फंस गए और LBW होकर उन्हें पवेलियन लौटना पड़ा। उन्होंने 134 गेंद पर बेहतरीन 102 रन बनाए थे, जिसमें से 2 छक्के तो वहीं 9 चौके भी शामिल थे। उनके रूप में टीम इंडिया को पहला झटका लगने के बाद अब मोर्चा संभालने के लिए मैदान में सर रविंद्र जडेजा कदम रख चुके थे। अब मैदान पर भारत के 2 सबसे दिग्गज बल्लेबाजों की जोड़ी मौजूद थी। जहां इंग्लैंड को लगा था कि पहले विकेट के बाद वो भारतीय टीम पर दबाव बनाएंगे, पर इन दोनों खिलाड़ियों के इरादे तो कुछ और ही थे। इंग्लैंड ने सोचा भी नहीं होगा कि जडेजा उनकी हालत इस कदर खराब कर देंगे। जहां रोहित एक तरफ अर्धशतक बनाकर खेल रहे थे, तो वहीं जड्डू ने आक्रामक अंदाज में तूफानी छक्के से अपनी पारी की शुरुआत की। तो फिर टेस्ट को T20 बनाते हुए चौके छक्कों की झड़ी लगा दी। जी हां, एक के बाद एक जडेजा ने टॉम हार्टले की 4 गेंद पर 3 चौके तो वहीं एक तूफानी छक्का भी ठोक मैदान में गदर मचा दिया। उनकी बल्लेबाजी देखकर तो जहां रोहित भी दंग थे, तो वहीं इंग्लैंड के तो पैरों तले जमीन खिसक गई थी। उन्हें तो अंदाजा भी नहीं था कि आखिर ये क्या हो रहा है। इन दोनों ने तो अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया था और चाहे तक उन्होंने इंग्लैंड को कोई और सफलता हासिल नहीं होने दी। जहां भारतीय टीम ने 382 रन बना लिए थे, तो वहीं जडेजा 78 रन बना चुके थे। लेकिन दोस्तों, असली जलवा तो कप्तान रोहित ने दिखाया था, जिन्होंने न केवल अपना शतक पूरा किया बल्कि 148 रनों के स्कोर तक भी पहुंच चुके थे। चाय के तुरंत बाद वापसी करते ही एक बार फिर रोहित ने अपने बल्ले से चमक से पूरे क्रिकेट जगत को नतमस्तक कर दिया। उन्होंने हिटमैन वाले अवतार में शानदार कवर ड्राइव से चौका बटोरकर 150 रनों का जादुई आंकड़ा पूरा किया, जिस पर पूरे स्टेडियम ने खड़े होकर तालियां बजाई। तो वहीं जडेजा को रोक पाना इंग्लैंड के बस की बात नहीं हो पाई। रोहित से कंधे से कंधा मिलाते हुए सर जडेजा ने भी शानदार चौके से अपना लाजवाब शतक केवल 131 गेंदों पर पूरा किया।
वो भी जॉ रूट की गेंद पर मिड विकेट के ऊपर से तूफानी छक्का जड़कर, जिस पर पूरे स्टेडियम ने खड़े होकर तालियां बजाई। इन दोनों ने तो इंग्लैंड की शामत ला दी थी, लेकिन एक बार फिर वही हुआ जिसका डर था। शतक पूरा करते ही जडेजा गलती कर बैठे और 113 रन बनाकर उन्हें वापस जाना पड़ा। इसके बाद इंग्लैंड ने थोड़ी राहत की सांस ली थी, लेकिन अब उनकी उम्मीदों पर यमराज बनकर टूट पड़े थे कमाल लाजवाब राहुल। उन्होंने भी आते गेंदबाजों पर बिल्कुल रहम नहीं किया और इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने उन्हें आउट करने के लिए हर एक रणनीति आजमा ली थी, हर एक प्लान उन्होंने अपना लिया था, सभी गेंदबाजों का इस्तेमाल भी कर लिया था, लेकिन फिर भी रोहित और राहुल टस से मस होने का नाम नहीं ले रहे थे। देखते ही देखते केएल राहुल ने केवल 39 गेंद पर अर्धशतक पूरा कर हर किसी के होश उड़ा दिए थे। उनका बल्ला आज बोला नहीं बल्कि दहाड़ रहा था और कप्तान रोहित के साथ मिल उन्होंने टीम इंडिया को एक इतने बड़े टोटल तक पहुंचा दिया जहां तक पहुंच पाना तो इंग्लैंड के लिए अभी से नामुमकिन लग रहा था। दूसरी तरफ कप्तान रोहित शर्मा ने मार्क वुड की गेंद पर बेहतरीन चौके से अपना दोहरा शतक ठोक दिया था, वो भी लंबे समय बाद। वो अलग ही मूड में थे, वो रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड तोड़ते जा रहे थे। कप्तान की इस उपलब्धि पर पूरा स्टेडियम रोहित शर्मा के नारों से गूंज उठा था। उसके बाद भी रुकना क्या होता है वो तो उन्होंने सीखा ही नहीं। पूरे दिन का खेल समाप्त होने तक उन्होंने इंग्लैंड को कोई और सफलता हासिल नहीं होने दी। इन दोनों खिलाड़ियों ने इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए पहले दिन का खेल खत्म होने तक टीम इंडिया को 2 विकेट के नुकसान पर 568 रनों तक पहुंचा दिया था, जो हिंदुस्तान की धरती पर एक विश्व रिकॉर्ड है। केवल इतना ही नहीं, केएल राहुल ने तो अपना बेमिसाल शतक T20 की रफ्तार में केवल 72 गेंद में ठोककर पूरी महफिल अपने नाम कर ली थी। जी हां दोस्तों, पहले दिन ही टीम इंडिया ने इतना बड़ा स्कोर बनाकर इंग्लैंड को मुकाबले से बाहर करने की पूरी तैयारी कर ली है, जहां कप्तान रोहित 214 रन बनाकर नाबाद रहे हैं। इस दौरान उन्होंने 8 खौफनाक छक्के तो वहीं 16 बेहतरीन चौके भी लगाए हैं। तो वहीं राहुल ने भी शतक लगाकर इंग्लैंड को खून के आंसू रुलाए थे। 119 रनों की अपनी यादगार पारी को राहुल ने 16 खतरनाक चौके और 4 खौफनाक छक्कों से सजाया था। इस प्रैक्टिस टेस्ट के पहले दिन का विध्वंस देखने के बाद तो ऐसा ही लग रहा है कि इंग्लैंड तो ये मुकाबला कभी जीत ही नहीं पाएगी। पूरी दुनिया अभी भी हैरान है कि टेस्ट क्रिकेट में ऐसी भयंकर बल्लेबाजी भी की जा सकती है। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, टीम इंडिया इंग्लैंड को 5-0 से क्लीन स्वीप कर पाएगी या नहीं? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।